हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपकी जो 10th क्लास की सेकंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका सेकंड लेसन इसको हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। ठीक, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में। पहले ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, एक छोटा लड़का अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। और जो लड़का दोस्ती करता है उसका नाम क्या है? हरी सिंह है। जो भी लेसन पढ़ेंगे तब आएगा। हरी सिंह है एंड ही इज़ अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, लगभग 15 वर्ष का है। और अनिल से दोस्ती करता है। अनिल इज़ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उसके ऊपर पूरे तरीके से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वह लड़का हरी सिंह उसके विश्वास को तोड़ता है? क्या उसके साथ विश्वासघात करता है? ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हरी सिंह नाम का लड़का है चोरी करने के, लूटने के इरादे से अनिल के पास जाता है और कुछ समय बाद में उसको लूट भी लेता है। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये बताया गया है कि अनिल की जो अच्छाई है, उसका जो गुड बिहेवियर है, वो हरी सिंह को कम्प्लीटली चेंज कर देता है और वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो वाइल स्टडिंग द लेसन हमें नोटिस करने हैं, इनका आंसर्स भी देखने हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि इस कहानी में आई किसके लिए यूज़ किया हुआ है, तो इसको नोटिस करना है। और एक्चुअली ये किसके लिए यूज़ किया हुआ है? हरी सिंह के लिए यूज़ किया हुआ है। हरी सिंह खुद अपनी कहानी को यहाँ पर रिलेट करता है। वॉट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वह किस चीज़ में बहुत ही सफल व्यक्ति है? कहने का मतलब उसका सफल हाथ किस चीज़ में है, बहुत एक्सपर्ट किस में है वो? तो एक्सपर्ट किस में है? ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट मेकिंग थेफ्ट। ठीक है। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, जो वो काम करता है ना अनिल के लिए, उस काम के बदले में वो क्या प्राप्त करता है? तो इस चीज़ को भी नोटिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी क्या था? एक चोर था। ये कौन कहता है? आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। ये कहता है हरी सिंह। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं पहली बार अनिल से मिला तो अभी मैं क्या था? एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि केवल मैं 15 वर्ष का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं यद्यपि 15 वर्ष का था लेकिन 15 वर्ष की उम्र में भी मैं एक अनुभवी तथा एक सक्सेसफुल हैंड, यानी कि मेरा बहुत ही अच्छा हाथ साफ था, बहुत ही सफल व्यक्ति था मैं। किस चीज़ में? एट मेकिंग थेफ्ट, चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, ये इसकी फर्स्ट मीटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर हरी सिंह, जब ये पहली बार अनिल से मिला। व्हेन ही मेट अनिल फर्स्ट टाइम, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, तब अनिल क्या कर रहा था? एक कुश्ती के मैच को देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके करीब गया, जब मैं उसके पास में गया। ही वॉज अबाउट 25, अनिल का अपीयरेंस कैसा है? वह लगभग 25 वर्ष का है। ए टॉल, एक लंबा सा, लीन फेलो, लीन मतलब थोड़ा झुका हुआ सा व्यक्ति है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो कैसा दिख रहा था? इजी गोइंग दिख रहा था। इजी गोइंग कौन होता है? जो बिल्कुल साधारण सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इजी गोइंग। काइंड एंड सिंपल इनफ, वह दयालु था और बिल्कुल साधारण था। फॉर माई पर्पज़, मेरे उद्देश्य के लिए, और इसका उद्देश्य क्या था? उसको लूटना। ही वॉन्टेड टू रोब हिम। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, देरी करने का मेरा ज़्यादा भाग्य नहीं रहा है। मतलब जब जब मैं, अगर मैंने किसी काम में देरी की है, किसी को लूटने में, तो वहाँ से मैंने मौका गंवाया है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास जीत सकता हूँ। मैंने तुरंत सोचा। अब जाकर उसको ये बोलता है, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा कि आप खुद भी, मतलब तुम खुद भी एक थोड़े बहुत रेसलर लगते हो। मतलब अनिल क्या है? कुश्ती का मैच देख रहा था। तो ऐसे लोगों में देखो क्या है, एक विशेष क्वालिटी होती है, जो इस प्रकार के प्रवृत्ति के हैं, दूसरों को लूटने वाले हैं, कि दूसरे लोगों का विश्वास जल्दी से जीत लिया जाए। तो वो जाकर उसकी एक झूठी बड़ाई करता है कि तुम खुद भी है ना एक रेसलर के जैसे लग रहे हो, पहलवान के जैसे लग रहे हो। आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी क्या होती है? चापलूसी होती है। तो इसका मानना था कि दोस्त बनाने में थोड़ी बहुत जो चापलूसी होती है, ऐसे झूठी बड़ाई करना किसी की, वो क्या है? थोड़ी बहुत हेल्प करती है। तो ऐसे ही जाकर कहता है, आप भी थोड़े बहुत ऐसे लग रहे हो, पहलवान से लग रहे हो। तो अनिल क्या बोलता है? सो डू यू, हाँ हाँ तुम भी लग रहे हो मेरे को तो पहलवान ही।
ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब हरी सिंह ने देखा कि मैं कहाँ से पहलवान हो गया, मैं दुबला पतला मरीज सा आदमी, तो मैं कहाँ से पहलवान हूँ। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिस बात ने मुझे एक क्षण के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, उस समय मैं कैसा था, बहुत ज़्यादा पतला था मैं, ठीक है। वेल आई सेड मोडेस्टली, खैर मैंने कहा उसको शालीनतापूर्वक कहा। मोडेस्टली क्या होता है, शालीनतापूर्वक। आई डू रेसल ए बिट, अब अपनी थोड़ी बहुत ऐसे इज्जत बचाने के लिए बोलता है, खैर मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत कुश्ती। व्हाट्स योर नेम, ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। अनिल ने पूछा इसे कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, लाइक सेकंड फॉर्म है ये। हरी सिंह कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह। अब एक्चुअली इसका नाम हरी सिंह भी नहीं था, इसने झूठ बोला था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम निकालता था मेरा। दैट केप्ट मी अहेड, जो नया नाम मैं निकालता था हर महीने, जिसकी वजह से मैं आगे रहता था। किससे आगे, ऑफ द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, की पुलिस से तथा जो मेरे भूतपूर्व मालिक थे। देखो एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है मालिक, और एम्प्लॉय कौन होता है, कर्मचारी, उसके पास काम करने वाले होते हैं, इसको बोला जाता है एम्प्लॉय, और जो काम देने वाला होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो मतलब मैं जो नया नाम निकालता था, जिसकी वजह से मैं पहले जिनके पास काम करता था उनसे बचकर रहता था हमेशा, और पुलिस से एक कदम आगे रखता था, कोई पकड़ नहीं पाता था मुझे, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस पहचान के बाद में हमने इस प्रकार से शुरुआती पहचान की, इसके बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड, अनिल ने बात की अबाउट द वेल ऑयल्ड, जो अच्छे से जो ऑयल लगाए हुए रेसलर्स, पहलवान, होवर ग्रंटिंग, जो गरज रहे थे, कहने मतलब ऐसे जो पहलवान होते हैं ना, कुश्ती करते समय से आवाज़ें निकालते हैं। लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग, और फेंक रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, अबाउट यानी कि एक दूसरे को इधर उधर उठा उठा कर फेंक रहे थे, ठीक है। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास अब उस समय ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। सो अनिल वॉकड अवे, इसलिए अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसका पीछा किया, कैजुअली ऐसे मतलब सामान्य तरीके से मैंने भी उसका पीछा किया। अब थोड़े आगे जाने के बाद में अनिल ने कहा मुझसे, हेलो अगेन, कि हेलो क्या बात है फिर से। ही सैड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसकी तरफ सबसे ऐसे अच्छी, जो अपीलिंग मतलब होते हैं सर निवेदनात्मक, रिक्वेस्ट से भरी हुई, प्रार्थना से भरी हुई, मैंने स्माइल दी उसको, क्योंकि इसमें एक विशेष गुण था हरी सिंह में, लोगों को ऐसे लुभाने का, लोगों का मन जीतने का, अंदर और कुछ बाहर और कुछ। तो कुछ लोग ऐसे शक्ल से भी दिखते हैं, इनोसेंट से दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अलग होते हैं। तो मैंने उसे एक मेरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी, और मैंने कहा उसे कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन उसने क्या कहा, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, कि काम तो कर लेना मेरे पास, चल ठीक है, बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कहीं तो मेरे से तनख्वाह वंखा मांगने लग जाए, ठीक है। अब आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, अब मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, क्या सोचा, कि ये तो आया था, इसका इंटेंशन क्या था, इसको लूटने का, बट उसने कहा ना कि ठीक है काम कर लेना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो इसने सोचा कि मैंने कोई गलत व्यक्ति को तो चूज़ नहीं कर लिया है। परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन, मैंने सोचा शायद मैंने मेरे व्यक्ति को, कि जिसको लूटना है, ऐसे व्यक्ति को मैंने मिस जज कर लिया है, गलत व्यक्ति का मैंने चयन कर लिया शायद। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। तो फिर से अनिल पूछता है, कैन यू कुक, अगर तुम्हें पकाना आता हो ठीक है, खाना पकाना आता है। तो फिर हरी सिंह बोलता है, आई कैन कुक, हाँ हाँ पकाना आता है मुझे। आई लाइड अगेन, लेकिन फिर से इसने क्या बोला, झूठ बोला इसने फिर से। अनिल बोलता है, इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें भोजन खिला दूँ। कहने का मतलब अगर तुम्हें पकाना आता है तो कोई बात नहीं है, खाना खा लेना, काम कर लेना मेरे लिए। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप एक मिठाई की दुकान है, उसके ऊपर इसका कमरा था, रूम था अनिल का, वहाँ मुझे लेकर गया। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि मैं कहाँ सो सकता हूँ, बालकोनी पर सो सकता हूँ। बट द मील होता है भोजन, ठीक है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि को जो भोजन मैंने पकाया
मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो ज़रूर ही इतना भयानक होगा। टेरिबल मतलब भयानक, बहुत ख़राब सा भोजन बनाया इसने। और कैसे पता चला कि इसने भोजन खराब बनाया? बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इसको दे दिया था, टू ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते को दे दिया था, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा था कि तुम रहने दो, बंद करो, ऑफ करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है खाना वाना बनाना, आता तो है नहीं, झूठ बोलता है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसी के पास अटका रहा, मतलब गया नहीं मैं वहाँ से, वहीं पर रहा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे निवेदनात्मक तरीके से उस मुस्कुराहट में मैं मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और अनिल अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, वो भी हंसने लगा। लेटर, इसके बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, ठीक है, बुरा मत मानना। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा, डोंट वरी। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे ये भी सिखाया, टू राइट माई नेम, कि मेरा नाम लिखना भी उसने सिखाया। एंड सैड, और कहा, ही वुड सून टीच मी, कि वो मुझे जल्द ही सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, कि पूरे के पूरे वाक्य लिखना भी मुझे सिखाएगा, पूरे पूरे वाक्य। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके प्रति आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, कि एक बार अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया, अगर मैं लिखना सीख गया, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति के समान अगर मैं लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। अभी भी देखो ये अपना चोर वाला दिमाग लगा रहा है, और ये सोच रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ तो छोटे मोटे हाथ साफ करता हूँ, और एक बार मैं पढ़ लिख गया तो बड़े बड़े हाथ साफ करूँगा, बड़े बड़े लोगों को लूटूंगा फिर। तो ये इसका इंटेंशन था अभी फ़िलहाल। ऐसा नहीं कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो कुछ बड़ा काम वैसे करूँगा मैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं था इसका भी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मेरे लिए कैसा था? बिल्कुल प्लीजेंट था। प्लीजेंट मतलब आनंददायक, बहुत खुशनुमा, अच्छा लग रहा था। और क्वाइट मतलब पूर्ण रूप से। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब मैं काम क्या किया करता था उसके लिए? ये क्वेश्चन बनता है कि हरि सिंह कैसा महसूस किया करता था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाया करता। एंड देन वुड टेक माई टाइम, और फिर मैं अपना समय लेता था। बाइंग द डे सप्लाईज, रोज़ाना की जो सप्लाईज हैं वो ख़रीद कर लाता था, मतलब रोज़ाना जो काम में आने वाली जो चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह है ना, वो दूध वगैरह, ये चीज़ें मैं लेने जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, और मैं सामान्यतः एक प्रॉफिट किया करता था मैं, ए रुपी ए डे, यानी कि एक दिन का 1 रुपया बचाया करता था। यानी कि उस समय के देखो थोड़े ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब करेंसी वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी, तो रोज़ाना का ये कैसे ना कैसे 1 रुपया बचाता था। 10-20 रुपये का सामान लाता, उसमें बचा लेता होगा 1 रुपया। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि अनिल जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि इस तरीके से मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ, ठीक है। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे बुरा लगा हो या फिर उसे कुछ अलग महसूस हुआ हो, तो उसने जताया भी नहीं कि तुम ऐसे रोज़ाना 1-1 रुपये रख रहे हो, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल कैसे पैसे कमाया करता था, ये ध्यान रखना। हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग, अनिल कैसे पैसे कमाया करता था, कैसे आजीविका कमाया करता था, कैसे उसका गुजारा चलता था। तो यहाँ पर उसके इनकम की बात है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि अनिल कैसे धन कमाया करता था अनियमित रूप से। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, जो रेगुलर इनकम नहीं होती उसको फिट्स एंड स्टार्ट्स बोला जाता है, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह तो क्या करता था, उधार लेता था। बोरो यानी क्या होता है, उधार लेना। एंड लैंड द नेक्स्ट, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। 1 सप्ताह उधार लेता किसी से और 1 सप्ताह उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह उसके आगे आने वाले चेक के बारे में चिंताएं करता रहता था, ठीक है, सोचता रहता था कि चेक आने वाला है, कब आए ऐसे। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसका वो चेक आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता था। सेलिब्रेट करना मतलब ऐसे जश्न मनाता था। जैसे उसके पास पैसे आते, पैसे नहीं आते तब तक सोचता रहता पैसे कब आए, और जैसे ही आता तो अपने दोस्तों के साथ जाकर उनको सेलिब्रेट करता था, ठीक है। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो
किसके लिए लिखा करता था? मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। तो मतलब ये क्या था? एक राइटर था। ठीक है। एक क्वीर वे, एक बहुत ही विचित्र तरीका था। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, ठीक है, अजीब। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, कि आजीविका कमाने का एक बहुत ही अजीब तरीका था उसका ये। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, अनिल घर पे आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का एक छोटा बंडल लेकर आया, मतलब जो रुपीस थे उनका जो नोटों का एक बंडल लेकर आया। सईंग, और आकर उसने कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने अभी अभी बेचा है। ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, उसने अभी अभी एक बुक बेची है। किसको बेची है? एक पब्लिशर को बेची है। तो ये पब्लिशर, पब्लिशर कौन होता है? प्रकाशक, कोई किताब प्रकाशित वगैरह करने वाला होता है ना, बुक पब्लिश करने वाला, उसको उसने एक बुक बेची है। एट नाइट, रात्रि को, आई सा हिम, मैंने उसको देखा, टक द मनी, उस धन को रखते हुए, यानी कि नोटों के बंडल को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, कहाँ पर रखते हुए देखा? मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस क्या होता है? गद्दा, जहाँ पर वो सोता था उसके नीचे उसने पैसे रखते हुए देखा। अब ये देखो हरी सिंह का दिमाग चलता है। ये सोच रहा था कि आज बढ़िया मौका है, एक साथ पैसे आए हुए हैं, इनको लूट ले चलते हैं। और इसका मेन इंटेंशन तो यही था। आया क्यों था इसके पास? इसको लूटने। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग मुझे कितना समय हो गया था? लगभग 1 महीना हो गया था। एंड, और, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, और बेईमानी करने के अलावा, ऑन द शॉपिंग, की शॉपिंग के समय में बेईमानी करता था ना, वो रोजाना का 1 रुपया बचाता था, उस बेईमानी के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरा ये जो काम है ना, लाइन ऑफ वर्क मतलब मेरा जो बेईमानी का काम है, तो 1 रुपये की बेईमानी करने के अलावा मैंने और कुछ भी बेईमानी नहीं की थी उसके साथ में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का मेरे पास प्रत्येक अवसर था, मैं कभी भी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, और अनिल ने क्या किया था? दरवाजे की मुझे चाबी भी दे रखी थी एक। एंड आई कुड कम एंड गो, मैं कभी भी आ सकता था, जा सकता था। एज आई प्लीज, जब मैं चाहता तब मैं आ सकता था और जा सकता था। प्लीज़ का मतलब जैसा मैं चाहूँ, जैसे मैं खुश रहूँ तब मैं आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिससे मैं आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी मिला था। यानी कि आज से पहले आई हैड नेवर मेट ए पर्सन लाइक अनिल बिफोर, आज से पहले मैं अनिल जैसे व्यक्ति से मैं कभी भी नहीं मिला था। और ये मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कैसे है? कि अनिल ने इसके ऊपर विश्वास किया इतना, इसको अपने दरवाजे की एक चाबी भी दे दी थी जिसकी वजह से कभी भी आ सकता था, जा सकता था। मोर ओवर, अनिल टॉट हिम टू राइट हिज नेम, उसका नाम लिखना भी सिखाता है, और उसको पूरे वाक्य सिखाने के लिए भी उसको बोलता है कि तुम्हें यह भी सिखाऊंगा और संख्याएं जोड़ने बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, अब ये अनिल इतना मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था ना, इसीलिए दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट, इतना कठिन था टू रॉब हिम, उसको लूटना। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति होता है उसको लूटना कैसा होता है? आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि अगर वो लुट जाए तो लुटे जाना वो अफोर्ड कर सकता है, वहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक जो लापरवाह व्यक्ति को लूटना क्या होता है? बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, क्योंकि कभी कभी तो वो नोटिस भी नहीं करता है कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा गया है, इतना भी पता नहीं चलता है कभी कभी तो एक लापरवाह व्यक्ति को कि वो लूट गया है, इतना भी मालूम नहीं चलता है। एंड दैट टेक्स अवे ऑल प्लेजर, और ये जो चीज़ है ना वो पूरा आनंद खराब कर देती है, पूरे आनंद को बेकार कर देती है, आउट ऑफ द वर्क। यानी ये जो मेरा काम है ना चोरी करने का, तो इसमें मज़ा कब आता है? जब मैं किसी को लूटूं और उसको ये एहसास हो कि हाँ मैं लुट चुका हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आ कि जिसको लूट लूँ और उसको पता भी नहीं चले कि मैं लुट गया हूँ, तो इस चीज़ में मज़े वाली बात नहीं है, आनंद वाली बात नहीं है। खैर, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, खैर अब वो समय आया जब मैंने वास्तविक काम किया। और वास्तविक काम कौन सा किया इसने? आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अब अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर हूँ, यानी प्रैक्टिस किए हुए, हाथ साफ किए हुए बहुत दिन हो गए मुझे लूटे हुए किसी व्यक्ति को। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने ये धन नहीं लिया, इसके पास से नहीं चुराया,
तो क्या करेगा वो, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, इसको केवल अपने दोस्तों पे जाके वेस्ट कर देगा। अब ये तो देखो कोई गलत व्यक्ति गलत काम करने का एक जो सही ठहराने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढता है, बाकी इसको क्या मतलब था वो कुछ भी करे ना करे। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और फिर ये अपने आप को उचित ठहराते हुए बोलता है, खैर मैं उसके लिए काम करता हूँ तो मुझे वो पे भी तो नहीं करता है ना, कौन सी तनख्वाह देता है मेरे को, रोजाना काम करता हूँ। लेकिन ये चीज़ इसको पहले सोचनी चाहिए थी कि जब इसको ये लगाया था काम पर, जब इसको एम्प्लॉय किया था, तब क्या उसने उसको सैलरी देने की बात की थी? उसने यही तो कहा था कि तुम्हें खाना पकाना आता है, मैं भोजन खिला सकता हूँ, तो ठीक है काम कर लेना। लेकिन अब इसको चोरी करनी थी तो कैसे ना कैसे तोड़ मरोड़ के बातों को अपने अंदर उचित ठहरा रहा है कि इसको ज़्यादा गिल्टी फील ना हो, बुरा ना लगे, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ तक अपना हाफ पार्ट ऑफ द लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो अपना सेकंड जो पार्ट होगा, इसमें इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के बारे में भी एट द एंड ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।